हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं एंड हमें इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हमें दी गई थी इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया है। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ये जो होते हैं वो ए मैट्रिक्स होते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एंड ये जो ये वैल्यूज़ होती हैं वो ये है, इसको हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। अभी हम इस पर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन हमने लगाई है R3 पे, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2R1, एंड सेकेंड ऑपरेशन लगाई है R2 पे, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3R1। ये दोनों ऑपरेशन यूज़ करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल गई। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने यूज़ की है, फिर से R2 पे यूज़ की है, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, एंड फिर हमने ऑपरेशन R2 पे फिर से यूज़ की है, R2 बाई 18। R2 को हमने 18 से डिवाइड कर दिया, देन हमें यहाँ 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, R2 को हम R3 से रिप्लेस कर देंगे। हमने इसको इसलिए किया क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स है वो हेलोन फॉर्म में चाहिए थी, इसलिए हमने सेकेंड रो को थर्ड पे भेज दिया। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिली इसको हमने इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट है, यहाँ 1 है तो यहाँ x हो गया, यहाँ 2 था 2y हो गया। सो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। 3 है, 3z इक्वल टू 14। इसी तरह -y माइनस 5z माइनस 17, एंड ये z है तो z इक्वल टू 3। मतलब हमें z की वैल्यू 3 मिल गई। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 3 को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड हमें दी गई है -y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 17। z की वैल्यू पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 को, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तब हमें x की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। देन हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू 1 है, y की 2 एंड z की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, प्रूव दैट इफ़ a plus b plus c not equal to 0 then the following equation have no solution, and if 1a plus b plus c equal to 0 then infinite solution. Solve these when a equal to 1, b equal to 1 and c equal to -2. इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो स्टेप है, हमें प्रूव करना है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, देन हमारा जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है। एंड अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं देन हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। और तीसरे स्टेप में हमें करना है, हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी गई है, इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट करके इसका सोल्यूशन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हमें दी गई थी उसको हमने ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कर लिया। ए जो है वो मैट्रिक्स ए है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, एंड जो एक्स है एक्स वाई जेड, एंड ये जो बी है ये तीनों, इनकी तीनों वैल्यू दी गई हैं। नेक्स्ट हमने इनको एग्यूमेंटेड फॉर्म में लिख लिया है। एग्यूमेंटेड फॉर्म मतलब ए और ये बी, ए और बी को हमने एक मैट्रिक्स में करके लिख दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1 को A3 से रिप्लेस करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हेलोन फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए, इसीलिए हमने रो 1 को रो 3 से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 पे। R3 में हमने क्या किया है, R3 प्लस R2 प्लस R1 तीनों रोज़ को हमने ऐड करके लिख दिया है। तीनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें यहाँ पे 0 मिल जाएंगे एंड यहाँ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। अब हमें सिचुएशन दी गई थी व्हेन a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है देन हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ a नॉट इक्वल टू a भी हो जाएगा। रैंक ऑफ a की जो रैंक है वो b की एग्यूमेंटेड रैंक के बराबर नहीं आएगी। जब ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा केस होता है, तब हमारा जो सिस्टम होता है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है और उसके पास नो सोल्यूशन बचते हैं। तो फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड केस हमें दिया गया था जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा, मतलब रैंक ऑफ a जो बराबर हो जाएगी रैंक ऑफ ए बी के, और ये छोटी है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से, मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 दिए गए हैं एक्स वाई जेड, एंड इसकी जो रैंक आई है वो 2 आई है। सो जो इसकी रैंक है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है। जब ऐसा होता है तो हमें इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। सो ये सेकेंड केस भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड केस पे जाएंगे जहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू दी गई थी। सो सिंपली हम इसमें ए बी सी की जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिखी हुई थी उसमें ए बी सी की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे R1 पे, R1 को रिप्लेस कर देंगे R3 से, देन हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। R1 जो था वो 3 पे आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे, मतलब हमने ये जो ए बी सी था इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट फिर से हमने R3
को रिप्लेस किया है, इन तीनों रोज़ को हमने ऐड करके रिप्लेस कर दिया है। ऐसा करने पे हमें ये लास्ट वाली पूरी रोज़ 0 मिल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1। ऐसा करने पे हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देंगे R2/3। ऐसा करने से हमें यहाँ पे 1 1 मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इसको छोटे फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो इक्वेशंस मिले वो ईजिली सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है इसकी हम इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख लेंगे। यहाँ पे 1 है, देन यहाँ पे हमने x कर दिया, ये y हो गया -2z इक्वल टू -2। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी -y + z इक्वल टू 1 कर दिया। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। z की जगह पे हमने k रख लिया। जब हमने z की जगह पे k रखा, देन हमारी जो y की वैल्यू आई वो k-1 आ गई। अब हम z की वैल्यू k और y की वैल्यू k-1 जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देन हमें x की वैल्यू x-1 मिल जाएगी। सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू हमें मिल गई है k-1, y की वैल्यू भी k-1 एंड z की वैल्यू k। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe my channel and press the like button.